थैंक्स माँ, आपने मिस प्रधान आई मीन अंजलि की दादी को सॉरी बोला। थैंक यू सो मच। अपने बच्चों की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये तो बच्चों का भी हक बनता है ना, वो भी अपनी माँ के लिए कुछ करें। क्या? आइए आपके लिए एक सरप्राइज। गिर जाऊंगी। हे भगवान, इसको देखो। ये सब बेटा। सॉरी माँ, उस दिन आपने इतनी मेहनत से हमारी फेवरेट डिशेस बनाई और हम बिना खाए चले गए, लेकिन आज हमने आपकी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। मिर्ची बड़ा और प्याज की कचौरी। सॉरी मॉम, थोड़ा सा जल गया। बेटा, जब पूरा परिवार साथ बैठ के खाता है ना, तो जले हुए का स्वाद भी दुगना हो जाता है। चलो आ जाओ, बैठो। अपने हाथों से खिला दीजिए ना मुझे यकीन हो जाएगा कि आपने दिल से मुझे माफ कर दिया। ऐसा जी जलाया है दादी अम्मा ने कि हर खुशी से जलने की ही बू आएगी। ठीक है, खाना क्यों नहीं लिया अब तक आप लोगों ने? तुझे भी मैं ही परोसूं? जब भी खाने का मूड बने मुझे कमरे से बुला लेना। अंजलि, अभी क्या है अज्जी? तेरी माँ की चिट्ठी। आखिरी सांस लेने से लगभग 10 दिन पहले उसने मुझे ये चिट्ठी दी थी। और कहा था कि अंजलि जब शादी लायक हो जाएगी ना, तब उसे दे देना। पढ़ ले। खोलो तो।
लिखा है। मेरी प्यारी अंजलि, मैं जानती हूँ मेरे पास गिनती की चंद सांसें बची हैं। काश ऊपर वाला मेहरबान होता और मुझे अपनी दोनों बच्चियों को बड़ा होते हुए देखने की थोड़ी मोहलत दे देता। पर जाते हुए संतोष है मन में कि तुम दोनों के साथ अजी असोबा और तेरे पापा हैं, जो कभी मेरी कमी महसूस नहीं होने देंगे। पर कभी ना कभी तू बड़ी होगी और कभी ना कभी तुझे इन सब का साथ छोड़कर जाना होगा। बस इतनी दुआ मांगती हूँ आज की तुझे वो जीवन साथी मिले जो तेरे दुख सुख दोनों में तुझे बराबर का प्यार करे। जितना तू उसे समझे उससे ज्यादा वो तुझे समझे। कभी कश्मकश में हो तो अपने पप्पा की बात मानना, समझ लेना वो और मैं आज भी एक ही हैं। पप्पा, मेरी अंजलि को इस ससुराल देना जहां से मायके का आंगन दूर ना हो। बस यही एक इच्छा लेकर जा रही हूँ, तुम दोनों बहनों का दामन खुशियों से भरा रहे। तुम्हारी माँ। ये श्लोक का घर यहाँ से कहाँ है? बस 2 घर छोड़ के 39 नंबर आजोबा। अच्छा, तो उसके छत से हमारा आंगन सामने दिखता होगा। मैं चेक करके आता हूँ। हम ही में उलझ के रह जाएगी अंजलि, और यूं ही देखते देखते उम्र निकल जाएगी। झूठ का सहारा लेना पड़ा पप्पा। दादी माँ को माँ के नाम से ये झूठा खत लिखना पड़ा, सिर्फ अंजलि की खुशी के लिए। मेरी अंजलि की शादी है। हे देवा, लक्ष्य देवा। आइए सब लोग आइए। बैठिए। बहुत सारे लोग हैं। आइए इस तरफ बैठिए। आइए। अच्छा, और एक चाहिए, ये लीजिए। हाँ, बैठिए, ऊपर बैठिए। आप लड़के वाले हैं ना, ऊपर बैठिए। हमने अपना इंतजाम कर लिया है, हम लोग नीचे बैठेंगे। ये देखिए, है ना। एक्सक्यूज मी, मैं बीमार था। अब कुछ ठीक लग रहा है। आप लोगों के आने से बहुत प्रसन्नता हुई है, बहुत खुशी हुई है मुझे, मैं बता नहीं सकता। आप क्या लेंगे बताइए? चाय, कॉफी, शरबत, कोको? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मेहमानों से बात कर रहा हूँ। दिमाग तो ठीक है ना? मेरा दिमाग ठीक है, तुम बुढ़िया भूल गई हो। कल हमारे घर में लड़के वाले आने वाले, अंजलि की शादी की बात पक्की करने के लिए, समझी? कल की बैठक में पूरी बातें सब तय होंगी। हाँ? और तुम आंखें नीचे करके बात करना, हम लड़के वाले, समझी क्या?
और ये लड़के वाले ऊपर बैठेंगे, हम लोग नीचे उनके पैरों के पास, चरणों के पास, ठीक है? अच्छा अंजलि यहां से आएगी, अंजलि यहां से आएगी, तो अंजलि कहाँ है? इन्हीं से पूछो जिन्हें चाय शरबत पूछ रहे थे। लग गया बुढ़ा। आप ध्यान मत देना, मुझे आदत हो गई, ये बुढ़िया सठिया गई है, ध्यान मत देना। अभी भी आपको इसकी जरूरत है? दी, अब तो माँ की ब्लेसिंग्स भी मिल गई हैं आपको। और पता है मुझे क्या लगता है, माँ ने भगवान जी से मांडवली करके श्लोक जीजू को आपसे मिलाया है। अब स्ट्रेस के साथ साथ ना सिगरेट को भी टाटा बाय बाय बोल दो। पता नहीं अर्षदा, ये माँ के लेटर वाली बात मुझे समझ नहीं आई। कल से पहले तो इस लेटर का घर पे कभी जिक्र तक नहीं हुआ था। और तू तो जानती है यार, हमने अज्जी से कभी भी अपने माँ के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश की तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। तो फिर अचानक ये लेटर और उस पे वही सब बातें। ये सब क्या है श्रद्धा? ऐसी कौन सी कहानी है जो हमें नहीं पता? ऐसा क्या हुआ था माँ और अज्जी के बीच जो अंजलि की शादी में अंजलि की माँ का नाम किसी के मुंह से नहीं निकलना चाहिए। और उसके परिवार से भी कोई भी इस शादी में शामिल नहीं होगा, कह दिया मैंने। दी, आप पता नहीं क्या कुछ भी सोचने लग जाती हो। वो सब छोड़ो, देखो हम आज कितना अच्छा ट्विंजो कर रहे हैं। देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। टन टन, ब्राइडल मैगजीन लेकर आई हूँ मैं। इसमें ना तरह तरह के डिजाइन है। पता है हम सब लोग मिलके ऐसा डिजाइन चूज करते हैं कि पूरे इंदौर में धूम मच जाएगी। हाँ वैसे मैं क्या बोल रही हूँ, कपल का ना कलर पैलेट मैचिंग होना चाहिए और वो हम डिसाइड करेंगे। वैसे जीजू को तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन उनके माकड़ भाई, उसका क्या करेंगे दी? श्रद्धा नहीं दी, पता है वो अपनी लाउड एक्टिंग की तरह कलर पैलेट भी लाउड ही सिलेक्ट करेगा। वैसे दी येलो, यस येलो दी, आपको पता है उसमें कितनी सुंदर लगोगी? बिल्कुल माहिनी माही की माधुरी दीक्षित लगोगी। श्रद्धा गोल्ड एंड ब्लू यही कलर फाइनल होंगे भाई। अपनी शादी के कपड़ों का कलर पैलेट तो यही होगा। एक बार ये प्रेजेंटेशन अंजलि को दिखा लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। भाभी जी को दिखाने दिखाइएगा, लेकिन थोड़ा चुपचाप से भाई। वो शानी श्रद्धा है ना, वो सारी चीजें उलट पुलट कर देती है। बड़ा मजा आता है उसे पंगे लेने में। भाई इस बार हम मजा चखाएंगे उसे। बच्चों, तुम्हारी नम्रता मामी आई है, बुला रही है तुम दोनों को नीचे। अंजलि के घर जाना है तो शादी के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है उस पर चर्चा कर लेते हैं। चलो। तो हाँ, कल तुम्हारी तरफ से नम्रता मामी ही तुम्हारी कैप्टन होंगी। ओके? कैप्टन बनेंगे? शादी कर रहे हैं, मैच खेल रहे हैं। क्या कैप्टन? हाँ अरे हाँ, मराठियों में ना रिवाज होता है, शादी से पहले बैठक होती है और बैठक में दोनों टीमें अपना अपना कैप्टन चुनती हैं और शादी की सारी शर्तों पर बात करके फुल एंड फाइनल ठप्पा लगा दिया जाता है। एक कैप्टन होता है लड़की वालों की तरफ से और एक कैप्टन होता है लड़के वालों की तरफ से। शादी कितने की होगी, लड़की ससुराल में क्या क्या लेकर आएगी, बारात का खर्चा, बाराती कितने होंगे, खाने का खर्चा और बाकी लेन देन की बातें। हाँ, और इन सब बातों के लिए नम्रता मामी से अच्छी कैप्टन तो और कोई हो ही नहीं सकती। और जिज्जी, पोहे जलेबी की कसम, मैंने ना पिछले हफ्ते अपने मायके में 2-2 शादियां निपटवाई हैं और ये तो फिर अपने घर की शादी है, श्लोक की शादी है। हाँ, अरे अपन तो बाजार ही लूट लेंगे। नम्रता, याद है ना क्या कहा था मैंने?
शादी लड़की वालों की सुविधा के हिसाब से ही होगी। और वैसे भी रिश्तों में टीम, कैप्टन, हार जीत कोई मायने नहीं रखता। हेलो खल्लो बाजिया जी, आपने कह दिया तो समझो अपन ने कर लिया। अपन ना लड़की वालों की इच्छाओं का पूरा सम्मान करेंगे, क्यों जीजी? बिल्कुल। और भला जिया जी, आपको नाराज करके हम दोनों मियाँ बीवी किसके कने जाएंगे? यार मामी, मैं क्या कह रहा था, जैसे पापा बोल रहे हैं ना, प्लीज आप लड़की वालों की बात मान लेना। और एक बात बोलूं, भैया भाभी की शादी के कपड़ों के कलर पैलेट लड़के वाले डिसाइड करेंगे, बता दे रहा हूँ। मतलब इस मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। तेरी ये इज्जत भी पूरी हो जाएगी। लगा ले 100 की शर्त। हो गई। दे दियो। माँ, हाँ प्लीज कल आप बैठक में कुछ मत भूलिएगा। इसीलिए तो बुलाया है नम्रता मामी को। अच्छा, मैं उज्जैन के लिए निकलता हूँ। गाड़ी लेकर जाएंगे आप? बस में जाऊंगा। पापा बैठक में नहीं रहेंगे? तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारी माँ ने महाकाल मंदिर में मन्नत मांगी थी। सारी चीजें तय हो चुकी है, तो मन्नत भी पूरी कर देनी चाहिए। जी। मैं परसों सुबह तक लौट आऊंगा। जीजा जी, कल बैठक के बाद चले जाइएगा। पूजा का मुहूर्त कल सुबह का निकला है, और वैसे भी बैठक में होने वाली सारी बातें तय हो चुकी है। मेरे ख्याल से कल सब अच्छा होगा। ठीक है, चलता हूँ। कल की बैठक में हमारी तरफ से मैं कैप्टन बनूंगी, सिर्फ मैं ही बोलूंगी। अब तो बता, हम इस शादी में ज्यादा से ज्यादा कितना खर्च कर सकते हैं? वाह जिज्जी वाह, आपने तो मेला ही लूट लिया। मतलब जीजा जी को आपने भनक तक नहीं लगने दी और उन्हें मन्नत के बहाने उज्जैन भेजकर कल की बैठक से उनका पत्ता ही काट दिया। तो बस नम्रता, अब तुम्हारे लिए मैदान साफ है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, जो चौके छक्के लगाने लगा दो। लो कल्लो बात जीजी, पोहे जलेबी की कसम, आप बस देखती जाओ कि कितने की शादी करवाती हूँ मैं। क्या है ना नम्रता, मेरे बड़े बेटे की शादी है, कई अरमान है मेरे। ध्यान रहे कि लड़की वालों की तरफ से तैयारियों में कोई कसर न बाकी रहे। पूरे इंदौर में इस शादी की धूम मचनी चाहिए, इतना कि अगले दिन इंदौर के सारे अखबारों में मेरे श्लोक और अंजलि की तस्वीरें दिखाई दे। भाई, जो मैंने हिसाब किताब लगाया है उसमें शादी के डेकोरेशन पे 2 से 3 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। अखबार में फोटो छपने के लिए है कम से कम डेकोरेशन ना 20-30 लाख का तो होना चाहिए जीजी। आपने वो फिल्म देखी, वो गाना था ना, प्रेम रतन धन पायो मैंने। जीजी, उस फिल्म का सेट इतना भव्य था कि मैं क्या बताऊं। है, मैं चाह रही हूँ कि श्लोक की शादी का वेन्यू भी ना उस पिक्चर के सेट जैसा हो, बड़ा मजा आएगा। उसके अलावा खाने पीने में कुछ 4 से 6 लाख रुपए खर्च होंगे। दिल्ली के मशहूर चाट वाले हैं, कलकत्ता की मिठाई वाले, और वो राजस्थानी घेवर जिसमें असली चांदी का वर्क लगा रहता है। हाय हाय, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। और वो बनारस की ठंडाई के बिना तो मजा ही नहीं आने वाला जीजी। मतलब अगर हमें 56 भोग का मजा चाहिए ना, तो कम से कम 30-40 लाख तो और बैठेंगे लड़की वालों के ऊपर। बाकी हमारी अंजलि के लिए जो कपड़े लत्ते लेने हैं, गहने बनवाने हैं, और जो लड़के वालों की तरफ से स्पेशल गेस्ट आएंगे उनके लिए देख, ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। जितनी बड़ी चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए। लेकिन आई है, अरे घर में और एक लड़की है कि नहीं, उसकी भी शादी करानी है कि नहीं? सारा खर्चा, सारे पैसा अगर इसी में खर्च कर देंगे तो फिर ये आगे क्या करेगा, कैसे करेगा, कहां से लाएगा इतना पैसा? तू मुझे इतना बता कि आज के तारीख में तेरे बॉन्ड, इंश्योरेंस, एफडी, ये गिरवी रख के जितना भी पैसा मिलेगा या उधार, तो हम कितने कितने पैसे खर्च कर सकते हैं बता। मैं कैलकुलेट करता हूं, तू बैठ।
भाई मेरे हिसाब किताब के अनुसार हम शादी में 15 से 20 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। 20 लाख। दादी अम्मा मान जा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।